Okay, uncertainty principle. What is uncertainty principle and who postulated it? It was postulated in 1927 by Vernon Heisenberg. इसकी स्टेटमेंट क्या है? अनसर्टेनिटी से मतलब ही ये है कि आप श्योर नहीं हैं। जैसे देखें, अगर मेरे पास ये आपके पास एक बॉक्स है और अगर बॉक्स एक जगह पर पड़ा है तो यू नाउ दिस इज अ बॉक्स। अभी जब हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो क्लासिकली देखें तो क्लासिकल जो फिजिक्स है उसमें अनसर्टेनिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब ये कि आई कैन प्रिसाइजली मेजर द पोजीशन ऑफ द बॉक्स। ये यहाँ पे पड़ा है, मैं इसकी पोजीशन x फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये मूव करना शुरू हो गया विद अ सर्टेन वेलोसिटी, अगेन आई कैन इजीली फाइंड द मोमेंटम ऑफ दिस बॉक्स p is equal to mp। और क्या मैं दोनों एक ही वक्त में फाइंड आउट कर सकती हूँ? यस, मैं इसकी पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकती हूँ और मैं इसका मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकती हूँ विद अ ग्रेट प्रिसीजन। कोई उसमें गलती नहीं होगी, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। लेकिन जब बात आती है कि जब हम एटॉमिक लेवल पे आते हैं तो वी कैन नॉट फाइंड द पोजीशन एंड मोमेंटम एट द सेम टाइम। दोनों को मालूम ही नहीं कर सकते। एक को मालूम करेंगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, दूसरे को मालूम करेंगे तो पहले वाले में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, ये आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसी तरह आपने स्टार्ट करना है। अच्छा, एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या मेरा इंस्ट्रूमेंट इस काबिल नहीं है? अगर ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है और उससे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, नाउ इफ दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, अब सवाल पैदा होता है ये जो अनसर्टेनिटी है कि मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं मेजर कर पा रही, एक ही वक्त पे मोमेंटम नहीं कर पा रही, तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट की खराबी है? ये जो इस्तेमाल हो रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए? नो, इंस्ट्रूमेंट का इससे ताल्लुक नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। दिस इज द राइट आंसर। तो ये भी आपको क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि किस वजह से, ये इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन की वजह से है या कोई और रीजन है? तो इट इज ड्यू टू द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। जी, स्टेटमेंट की तरफ आते हैं तो दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1। इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं, ये आप इसको 1 भी लिख सकते हैं, इसके साथ में 1 लिख देती हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ साइमल्टेनियस, एक ही वक्त में साइमल्टेनियस determination of position and momentum of a particle with unlimited precision. Explanation: position and momentum of a particle cannot be measured. अब मैंने उसी को जो स्टेटमेंट थी उसी को मैंने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि विद परफेक्ट एक्यूरेसी हम नहीं कर सकते। अब थॉट एक्सपेरिमेंट आ जाता है, सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है कि हम इमेजिन करते हैं कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? ऑब्वियसली मुझे कोई वेवलेंथ चाहिए होगी जो उसको मेजर कर सके। अब थॉट एक्सपेरिमेंट मैंने लिखा है, सपोज वी वांट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद पावरफुल माइक्रोस्कोप। फॉर दिस कैसे मालूम करूंगी? वी मस्ट यूज द लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। लाइट की वेवलेंथ शॉर्ट होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी कम होगी उसमें। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने ऐसे सर्कल कर देती हूँ, दीज आर द की पॉइंट्स, राइट? बट एज, लेकिन हमें पता है P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। ये मैंने साइड पे कैलकुलेशन की हुई है। ये देखें, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये वेव इक्वेशन, ये वेव में ये भी आपने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, लैम्डा न्यू इज इक्वल टू सी। यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाली, इसमें सब्स्टिट्यूट की, और ये है P इज इक्वल टू पी सी। अब दोनों को इक्वेट कर दिया, इसको और इसको इक्वेट कर दिया, तो P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। यहाँ से इक्वेशन आ गई। अच्छा, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये हमें ये बता रही है कि अगर तो ये शॉर्ट होगी वेवलेंथ, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम की, मोमेंटम विल बिकम ह्यूज, इट विल बिकम लार्ज, बहुत ज्यादा मोमेंटम हो जाएगा। बहुत ज्यादा मोमेंटम से क्या होगा